सुशीला ने अपने हाथ जोड़ लिए, चरणों में वंदन करके कहती है कि प्रभु आज तक तो आपने कथा सुनाई, मैंने खूब सुना, अब आपकी कथा मैं सुनाऊंगी आपको। सुदामा जी ने सोचा कि बहुत दिन से कथा सुन रही है ना, कुछ तो आती होंगी। सुदामा जी बड़े प्रसन्न होकर के बैठ गए, बोले ननो ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् सियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतां पति। सुदामा जी की पत्नी कहती है कि प्रभु मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र द्वारिकानाथ हैं। ये बात सुनकर के सुदामा के नेत्र सजल हो गए। बोले देवी ऐसे वैसे यार नहीं है, ऐसे वैसे मित्र नहीं है, लंगोटिया यार है। गुरुकुल में हम लोग एक ही साथ रहते थे, भोजन करते तो एक पंक्ति में बैठ करके भोजन करते, गुरुजी की सेवा में उपस्थित होते तो सब लोग एक ही साथ होते। कई बार गुरुजी जब हमको कुछ आदेश देते तो दोनों को एक साथ देते। कृष्ण सुदामा की मित्रता तो महाराज प्रसिद्ध है, ऐसे लग रहे हैं जैसे कृष्ण सुदामा जैसे लोग कहते हैं ना आपस में। तो ऐसे हम दोनों की जोड़ी थी। मैंने सुना है महाराज कन्हैया को उनके मित्र बहुत प्रिय थे। सुदामा कहते और क्या, अरे भाई मित्रों के लिए ही तो माखन चोर कहलाया, उसके यहाँ कोई कमी थोड़ी थी, लेकिन मित्रों की सेवा करना है इसलिए माखन चोर कहलाया। आपको कभी प्रभु से मिलने की इच्छा नहीं हुई थी। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया जैसा मित्र पाकर के कौन नहीं मिलना चाहेगा, लेकिन देखो एक दायरा होता है, एक सिस्टम होता है। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, ज्योतिषी के यहाँ तक भगवान के यहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है, इसलिए क्या मतलब जाने का। और ज्यादा इच्छा होती है तो ध्यान में ही कन्हैया का दर्शन कर लेते हैं। महाराज ध्यान में तो हमेशा करते हैं, एक बार प्रत्यक्ष मिलकर के आइए, नहीं जाता।